Hello friends, welcome to the Nursing Glow. Today we discuss about myocardial infarction. अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन किसे कहा जाता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हार्ट अटैक के नाम से भी जाना जाता है. अब बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हम एग्जाम में लिखेंगे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉमनली नोन एज अ हार्ट अटैक अक्कर ये कब होता है? व्हेन देयर इज़ अ सडन, जब कोई अचानक से जब बहुत प्रोलॉन्ग ब्लॉकेज आ रही हो हमारे ब्लड फ्लो में टू द पार्ट ऑफ हार्ट मसल्स, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? लीड टू टिश्यू डैमेज. अगर बहुत लंबे समय से प्रोलॉन्ग टाइम पे कोई ब्लॉकेज चल रही है, मतलब कि वहाँ पे क्लोट बनने शुरू हो गए हमारे हार्ट के वेसल्स में, हमारे प्रॉपर ब्लड फ्लो ही नहीं हो पा रहा, कहीं क्लोटिंग हो रही है, तो उस वजह से क्या हो सकता है? हमें ब्लॉकेज की वजह से क्या हो सकता है? हमें हार्ट अटैक आ सकता है. जैसे कि सब कंडीशनों में क्या देखते हैं, जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता था? चेस्ट पेन हो जाता था और कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज देखने को मिल जाता था हमें. देन बात कर लेते हैं हम एथ्रोस्क्लेरोसिस में. ये सब क्या होता है कि स्पाज्म होना. अब ये सब कॉजेस किसको लीड करते हैं? हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन में. अब बात कर लेते हैं इसके क्या क्या कॉजेस कह सकते हैं या फिर इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या हो सकते हैं इसके. कॉर्नरी आर्टरीज का डिसऑर्डर होना, जिसमें हम बात कर लेते हैं एथ्रोस्क्लेरोसिस. उसमें क्या हो जाता है कि फैट जो है ना वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है. कहाँ है? हमारे वेसल्स में, जिस वजह से ब्लॉकेज देखने को मिल जाती है. कॉर्नरी आर्टरी स्पाज्म, ठीक है, वो नैरो हो जाती हैं, जिस वजह से क्या होता है? ब्लड अच्छे से पास नहीं हो पाता. ब्लड क्लोट फॉर्मुलेशन, ठीक है, ब्लड क्लोट्स बनने शुरू हो जाना, ठीक है, उसकी वजह से भी हमें हार्ट अटैक आ सकता है, जिस वजह से हमारा ब्लड थिक हो जाता है, या फिर कोई भी अदर रीज़न हो सकता है जिस वजह ब्लड क्लोट फॉर्मेशन होनी शुरू हो गई है. देन अदर लेस कॉमन कॉज लाइक अ ड्रग यूज़. ड्रग कोई बंदा बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रहा है तो वो भी कारण हो सकते हैं. ठीक है, अब बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलता है. सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलता है, ठीक है, हेडेक, फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, कोल्ड स्वेटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. ईसीजी में चेंज आ जाएगा, ठीक है, ईसीजी में हमें क्या देखने को मिल जाएगा? चेंज देखने को मिलेगा. वो भी स्टेज के अकॉर्डिंग. समटाइम ईसीजी में चेंज नहीं आता है. पेन में भी लेफ्ट आर्म ऑफ द नेक, जब लेफ्ट आर्म में हमें देखने को मिलेगा और नेक में देखने को मिल जाएगा. ऑक्सीजन में क्या लगेगा? लंग्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का लेवल हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिस वजह से कि हार्ट के मसल्स क्या हो जाएंगे? जब ब्लड हार्ट में प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच रही, मतलब प्रॉपर ब्लड ही नहीं पहुंच रहा, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होने की वजह से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन कम हो जाएगी वहाँ पे, तो वहाँ के हार्ट के मसल क्या हो जाएंगे? वहाँ पे कमी होने की वजह से वहाँ दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, जिस वजह से हार्ट अटैक केस हमें देखने को मिल जाते हैं. ये भी एक कॉज है. देन बात कर लेते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी की. ठीक है, कैसे होती है? रिड्यूस हो जाता है जब ब्लड फ्लो, ठीक है, जब हमारे ब्लड फ्लो कम हो जाना, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज देखने को मिल जाती है. अब कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज हुई, वही सब लैक हो जाएगी ऑक्सीजन की सप्लाई. किसको? हार्ट मसल्स को, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल जाएगा? इस्चीमिया, ठीक है, जब प्रॉपर से रिड्यूस होगी ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल जाएगा? नेक्रोसिस. नेक्रोसिस में क्या होता है कि हमारा सेल डेथ हो जाता है, मतलब सेल की डेथ हो जाती है, वो अच्छे से काम ही नहीं करता. देन उसके बाद हमें क्या देखने को मिल जाता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन. ये सब क्या हो गया? इसकी पैथोफिजियोलॉजी होगी. आप ऐसे एग्जाम में लिख सकते हो. प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप अगर आप करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. पैथोफिजियोलॉजी में सब कुछ ईजी है, वो आपकी बेसिक है, वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है कि आपको कैसे हैंडल करना है. अब बात कर लेते हैं हम इसकी डायग्नोस्टिक में. मेडिकली चेक करेंगे, फिजिकली एग्जामिन करेंगे, ईसीजी देखेंगे टू डिटेक्ट करना अब नॉर्मल हार्ट रिदम, ठीक है. और इंडिकेट करता है क्या? अब नॉर्मल हार्ट रिदम क्या इंडिकेट करता है? हार्ट अटैक को. ब्लड टेस्ट करवाएंगे किसके लिए? कि कार्डियक एंजाइम ट्रोपिन रिलीज ड्यूरिंग द हार्ट मसल क्या जब डैमेज होता है. ट्रोपिन रिलीज होता है जब हमारे हार्ट मसल में कोई दिक्कत आ रही है, हम ब्लड टेस्ट से पता करवा सकते हैं. कार्डियक इमेज एमआरआई करवा सकते हैं असेस करने के लिए हार्ट फंक्शनिंग एंड डैमेज कितना हो रखा है. अब सबसे ज़रूरी बात, जब एसटी एलिवेशन, इसमें क्या होएगा कि
ECG शो न्यू ST। जब ST एलिवेशन में क्या होएगा कि ST एलिवेशन हमें हार्ट जब रिदम देखते हैं हम ST ECG में हमें क्या देखने को मिल जाता है, न्यू ST एलिवेशंस में ST एलिवेशन बढ़ते हुए दिख जाते हैं हमें, नॉर्मल से वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, T वेव्स S वेव्स क्या हो जाते हैं, बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब नॉन ST एलिवेशन में हमें क्या देखने को मिल जाएगा, नॉन ST एलिवेशन में हमें देखने को मिल जाएगा कि कैन बी सीन एलिवेशन कैन बी, जो हमारी सेगमेंटेड एलिवेशन है ना वो भी हमें देखने को मिल जाती है ECG में। और T वेव में भी इन्वर्जन आता है विद पेन या डिस्कम्फर्ट की वजह से, जैसे एंड कार्डियो स्पेसिफिक को कार्डियक दिक्कत की वजह से। अब क्या हो जाएगा, प्रोटीन जो ट्रोपिन है आर अराइज इन अ ब्लड, इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं क्योंकि हमारा ट्रोपिन का लेवल बढ़ जाता है कार्डियक अरेस्ट के उसमें। ये कार्डियक एंजाइम जो ट्रोपिन है वो रिलीज होता है कब, जब हार्ट मसल डैमेज हो रहे हैं। तो ठीक है ना, ट्रोपिन कब बढ़ता है हमारे ब्लड में, जब हमें कार्डियक अरेस्ट देखने को मिल जाता है, इसलिए हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। देन हम बात कर लेते हैं इसकी मैनेजमेंट में की। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट हमें क्या देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशंस जो कि क्लॉट्स को नहीं बनने देती। और उसके बाद परफॉर्मिंग इमरजेंसी क्रॉनिक एंजाइनोप्लास्टी हम करवा सकते हैं। और मेडिकेशन क्या दे सकते हैं, हम मेडिकेशन दे सकते हैं एस्पिरिन, टाइडोपिडिन, ठीक है, एंटीप्लेट ड्रग्स दे सकते हैं टू प्रिवेंट कि हम क्लॉट ना बने। क्लॉट ना बनने के लिए हम कौन से दे सकते हैं, ठीक है, अगर किसी पेशेंट के ब्लड में क्लॉट बन रहे हैं तो हम उसको एस्पिरिन और टिक्लोपिडिन प्रेफर कर सकते हैं। देन हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे सकते हैं जैसे कि निफिडिपिन, ठीक है। निफिडिपिन क्या करता है कि ये डायलेट क्या कर देता है, ब्लड वेसल अब क्लोट हो रहे हैं, वहाँ पे क्या नेक्रोसिस होने लगी, वो नैरो होने लग गए, ठीक है। एक तो हमारी ब्लड वेसल्स नैरो हो गई, वहाँ पे अच्छी तरह ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो ये क्या करेगा, उसको ब्लड वेसल को डायलेट करने का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को स्टैटिन दे सकते हैं, किसके लिए, लोअर करने के लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब कोलेस्ट्रॉल किससे बनता है, जब फैट हमारी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है, फैट क्या है वो जमा होने लग जाता है हमारी ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ब्लॉकेज लेके आ जाता है, रिस्ट्रिक्शन लेके आएगा, तो हमारा ब्लड है वो पास ही नहीं हो पाएगा, जिस वजह से हम वो किसको डैमेज करेगा, लैक हो जाएगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमारे हार्ट मसल्स को अच्छे से ब्लड नहीं मिल पाएगा, जिस वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हमारे मसल्स को दिक्कत होने की वजह से हमें चेस्ट पेन देखने को मिल जाएगा। वो क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस। अब इससे लीड करते हुए वो हमें कौन सी चीज़ देखने को मिल जाती है, हमें समटाइम हार्ट अटैक देखने को मिल जाता है। देन हेपरिन दे सकते हैं, एंटीकोगुलेंट्स दे सकते हैं। एंटीकोगुलेंट्स क्या है, हेपरिन दे सकते हैं, क्या करता है, रिड्यूस कर देता है क्लोटिंग फैक्टर को। मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करना, स्मोकिंग को अवॉइड करना, एक्सरसाइज करना। और हम नॉन फार्माकोलॉजिकली कौन सी कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस, वो क्या है, CPR हम पेशेंट को देंगे। जब हम ECG चेंज करते हुए जब हमें ऐसा कुछ दिखेगा तो हम ECG पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज ऑल द हमारा है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये आप एग्ज़ाम में एज इट इज़ कर सकते हो। ये प्रॉपर 15 नंबर के क्वेश्चन में हमें देखने को मिल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।